मुल्क के सियासी और सफारती मंजरनामे में अचानक पैदा होने वाली एक खामोशी ने कई सवालात को जन्म दिया है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और पाकिस्तान एक अहम सफारती किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी की गैर मौजूदगी बहस का मरकजी मौजू बन गई है। ज़राए के मुताबिक जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम सफारती राब्ते जारी थे और आलमी नजरें इन मुज़ाकरात पर मरकूज थी, ऐन उसी वक्त सदर मुमलकत दारुल हुकूमत के बजाय टंडो अलायार में एक ज़ाती ताज़ियत में मसरूफ थे। इस गैर मामूली मौके पर उनकी गैर हाजिरी ने न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि सफारती मुबसरीन को भी हैरान कर दिया। सिर्फ सदर ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी इस हसास मरहले के दौरान मंजर पर नजर न आई। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो बतौर साबिक वजीर खारजा अहम सफारती तजर्बा रखते हैं, वो भी इस दौरान खामोश दिखाई दिए। इसी तरह सेनेट के चेयरमैन, गवर्नर्स और सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला समेत पार्टी के दीगर अहम रहनुमा भी गैर फाल नजर आए। ऐसी सूरत हाल में यह सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि आया ये खामोशी एक सोची समझी हिकमत अमली है या पीपल्स पार्टी को शऊरी तौर पर इक्तदार के मरकजी अमल से दूर रखा जा रहा है। पीपल्स पार्टी इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की इत्तेहादी होने के बावजूद वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है। तजियाकारों के मुताबिक ये फैसला अब सियासी तौर पर महंगा साबित हो रहा है। ईरान अमेरिका कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का सफारती किरदार नुमायां हो रहा है, जहां नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार सरगर्म दिखाई दे रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे तजर्बेकार साबिक वजीर खारजा इस अमल में नजर नहीं आ रहे। मुबसरीन का कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा होती तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस सफारती अमल में कलीदी किरदार अदा कर सकते थे, जिससे न सिर्फ पार्टी का इमेज बेहतर होता बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी ज्यादा मौसर अंदाज में सामने आती। 28वीं आईनी तरमीम असल तनाजा। सियासी हलकों में यह तासुर भी गर्दिश कर रहा है कि इक्तदार के मराकज और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले की एक बड़ी वजह मुजवजा 28वीं आईनी तरमीम हो सकती है। बाज़ तजियाकारों के मुताबिक हुकूमत इस तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत चाहती है, जबकि पार्टी के अंदर उसे सियासी खुदकशी के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। अगर यह तासुर दुरुस्त है तो मौजूदा खामोशी किसी बड़ी सियासी सौदेबाजी का हिस्सा भी हो सकती है या फिर बढ़ते हुए इख्तलाफात की अलामत। सदर जरदारी का हालिया दौरा चीन भी ज़ेरे बहस है, जहां वजीर खारजा, वजीर दाखिला और दफ्तर खारजा के आला हुकाम की अदम मौजूदगी ने मजीद सवालात को जन्म दिया है। पीपल्स पार्टी की इस खामोशी से पैदा होने वाली सियासी खिला से फायदा उठाते हुए फंक्शनल मुस्लिम लीग भी मुतहरक हो गई है। खासतौर पर पीर पागारा के खानदान से ताल्लुक रखने वाले पीर राशिद शाह की सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। हिकमत अमली या सियासी गलती? अहम सवाल बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। क्या आसिफ अली जरदारी जैसे मंजे हुए सियासतदान, जिन्हें पावर पॉलिटिक्स का किंग कहा जाता है, वाकई कोई सियासी गलती कर रहे हैं या वो जानबूझकर एक कदम पीछे हटकर किसी बड़ी सियासी चाल की तैयारी में है? फिलहाल तस्वीर वाज़ेह नहीं है, ताहम यह तय है कि पीपल्स पार्टी की यह खामोशी और फासले की पॉलिसी पाकिस्तान की सियासी और सफारती मंजरनामे में एक नई बहस को जन्म दे चुकी है, जिसका हतमी जवाब आने वाला वक्त ही देगा।